बड़ी खबर इस वक्त की हम लेके हाजिर है कि जहां इससे पहले लगातार पहाड़ियों की तरफ से मांग की जा रही थी कि हमें एसटी के ज़ुमरे में शामिल किया जाए। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना की तरफ से कई जगहों के ऊपर रैली यानी कि जलसों में खिताब किया और इस दौरान पहाड़ी लोगों की लगातार मांग थी। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि पहाड़ियों को भी एसटी के ज़ुमरे में शामिल किया जाएगा। इस सिलसिले में कहीं डेपुटेशन भी जो है वो वज़ीर दाखिला के साथ साथ बाकी लीडरान के साथ जो है वो पहाड़ी तबका के लोगों के मलाकी हुए और ये मांगे जो है वो उनकी तरफ से रखी गई। वहीं वज़ीर दाखिला का भी जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ और इस दौरान वज़ीर दाखिला की तरफ से गुजर बकरवाल्स को भी यकीन दहानी करवाई गई कि जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल्स को जो है उनका 0.1% जो है उनके साथ जो है वो छेड़खानी नहीं होगी, उनके हकूक़ के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी नहीं होगी और कोई भी उनका कोटा जो है वो कम नहीं किया जाएगा और पहाड़ी तबका के लोगों को भी आरक्षण में शामिल जो है वो किया जाएगा। ये बार बार वज़ीर दाखिला की तरफ से दोहराया गया कि ज़रूर जो है वो पहाड़ी तबका को आरक्षण में शामिल किया जाएगा। और वहीं इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि जो बावसूख ज़राए से हमें खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार तो जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी के ज़ुमरे में लाने जा रही है, लेकिन क्या कुछ लवाजमात हैं और किस तरह की तैयारियां, यही एक बड़ा पॉइंट जो है वो इस वक्त सामने आया है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी के ज़ुमरे में लाया जा रहा है। याद रहे कि 370 मनसूख होने से पहले जम्मू कश्मीर में एसटी जो गुजर बकरवाल्स के लिए और एसटी-ओ और एसटी-के यानी एसटी ग्रेस और एसटी लद्दाख के लोगों के लिए दी गई थी और इसमें जो है वो तब यहाँ पे बिल्कुल जो है वो सरकार की तरफ से एक पूरी तरह कमीशन मुकर्रर करके और उनको तरीके से जो है वो दिया गया एसटी जो है वो दी गई थी और उसी तरीके से जो है वो मरकज़ी सरकार जो है वो इस वक्त पहाड़ी तबका के लोगों को एसटी के ज़ुमरे में शामिल तो कर रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इन लोगों को एसटीपी के नाम से जाना जाएगा और एसटीपी के नाम पे इनको रिजर्वेशन जो है वो दी जा रही है। वहीं इस सिलसिले में जब नेशनल कमीशन जो है वो यहाँ पे नेशनल कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो एसटी का, उसकी तरफ से भी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोगों को एसटी के ज़ुमरे में शामिल करने की वकालत जो है वो की गई, उनकी तरफ से भी जो है वो सिफारिशात दी गई है। लेकिन ये कमीशन, इस कमीशन के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो विरोध में आ चुके कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है वो छीना जा रहा है। इस सिलसिले में पैदल मार्च भी जो है वो किया जा रहा है और एसटी बचाओ की बातें जो है वो लगातार चल रही है। सोशल मीडिया के साथ साथ मीडिया प्लेटफार्म पे भी जो है वो लोगों की तरफ से अपील और सरकार से जो है वो बहुतमाना अपील जो है वो की जा रही है कि सरकार गुजर बकरवाल्स के हक के साथ जो है वो छेड़खानी ना करे। वहीं अब जम्मू कश्मीर में जो मरकज़ी सरकार की तरफ से एजेंडा जो है वो तैयार किया जा रहा है कि पहाड़ियों को एसटीपी के नाम से जो है वो जाना जाएगा, उनको रिजर्वेशन जो है वो मिलेगी और गुजर बकरवाल को एसटीजीबी के नाम पे जो है वो उनको सेफ जो है वो किया जाएगा। ये बड़ी खबर गुजर बकरवाल्स के लिए और पहाड़ी तबका के लिए कि दोनों कम्युनिटीज़ में लड़ाई ना हो। और वहीं वज़ीर दाखिला की तरफ से जो बयान दिया गया था एक रैली के अंदर कि पहाड़ी तबका को आरक्षण में जो है वो शामिल किया जाएगा, उनको आरक्षण जो है वो ज़रूर मिलेगा और गुजर बकरवाल के हक़ के साथ भी जो है वो छेड़छाड़ नहीं होगी। और बावसूख ज़राए से इस वक्त हमें खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल को एसटीजीबी के तौर पे जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जाएगा और पहाड़ी लोगों को एसटीपी के नाम पे जो है वो शामिल किया जाएगा। पी यानी कि पहाड़ी के तौर पे जो है वो उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद जहां जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशंस का रद्द अमल जो है यहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो चला और इस दौरान सीटें भी जो है वो रिज़र्व की गई। जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के लिए 9 सीटें जो है वो असम्बली इंतखाबात के लिए जो है वो रिज़र्व की गई और उसके बाद जो है वो इस तरह की सियासी लड़ाई भी जो है वो देखने को मिली। लेकिन बावसूख ज़रा इसके हवाले से जो हमें खबर मिल रही है कि यह भी माना जा रहा है कि जो कमीशन की उस वक्त रिपोर्ट और जो सीटें रिज़र्व की गई थी वो 2011 सेंसस के तहत जो है वो की गई है और आने वाले अगर इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में अगर मरकज़ी सरकार इंतखाबात करवाती है
تو شاید ہی جو ہے وہ پہاڑی طبقہ کے لوگ جو ہے وہ اس انتخابات میں حصہ لے سکے، کیونکہ جموں کشمیر میں گجر بکروال کے لیے، گجر بکروالس کی پاپولیشن کے تحت جو ہے وہ سیٹیں ریزرو کی گئی ہیں، اور یہ 2011 کی سینسس کے تحت جو ہے یہ مانا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑی خبر اس وقت کی گجر بکروالس کے لیے کہ ایک جو مرکزی سرکار کی طرف سے ایس ٹی کی تیاری کی جا رہی ہے کہ پہاڑیوں کو ایس ٹی کے زمرے میں لایا جائے، وہیں وزیر داخلہ کی طرف سے جو یقین دہانی کرائی گئی تھی وہ اب تک مرکزی سرکار کی طرف سے بحال ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی چھیڑخانی نہیں کی جائے گی، ایسا باوثوق ذرائع کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ یہ بڑی خبر، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پہاڑی طبقہ کے لوگ ہیں ان کو جاب میں جو ہے وہ ریزرویشن ملنے والی ہے۔ یہ ایک بڑا قدم جو ہے وہ سرکار کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ شاید اسمبلی انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں۔ یہ باوثوق ذرائع کے حوالے سے جو ہے وہ خبر مل رہی ہے کہ مرکزی سرکار کی طرف سے جو ہے وہ تیاریاں کی گئی ہیں، کیونکہ جموں کشمیر میں جو سیٹیں ریزرو کی گئی ہیں وہ صرف 2011 سینسس کے تحت جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور اس میں کسی اور کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگلے انتخابات میں یعنی کہ 2026 میں جو نیا کمیشن یعنی کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا پروسیس شروع ہوگا آل اوور انڈیا میں، اور ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت جو ہے پہاڑی لوگوں کو بھی انتخابات میں جو سیٹیں ریزرو کی گئی ہیں اس وقت جو ہے وہ یہ کوشش کی جائے گی کہ ان لوگوں کو بھی انتخابات میں کس طریقے سے وہ پروویژن جو ہے وہ بنایا جائے گا مرکزی سرکار کی طرف سے، تاکہ وہ بھی انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ اور بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں ایس ٹی جی بی کے نام پہ گجر بکروال کو جو ہے وہ سیف کیا جا رہا ہے، اور پہاڑی طبقہ کو جو ایس ٹی کے زمرے میں لایا جا رہا ہے، اور وہ ایس ٹی پی کے نام سے، جیسے کہ ایس ٹی او یعنی کہ ایس ٹی گریس اور ایس ٹی کے یعنی کہ ایس ٹی لداخ کے طور پہ اس سے پہلے ایس ٹی دی گئی تھی۔ کیمرہ مین لیاقت علی کے ساتھ میں ہوں ریاض چودھری، ایکسس پوائنٹ کے لیے۔